वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से लगातार हम रूबरू कराते रहते हैं और दिखाते हैं कैसे हरियाणा की झलक लगातार बदल रही है। हरियाणा के लोगों की काफी समय से मांग थी कि उनके प्रदेश को कोई भी ऐसी उच्च श्रेणी की ट्रेन मिले जो उनके राज्य से होकर गुजरे, जिससे कि हरियाणा का विकास और तेजी के साथ हो सके। इसके लिए सीएम खट्टर लगातार रेल मंत्रालय और पीएमओ से मिलकर कोशिश भी कर रहे हैं, जिसका अब हरियाणा वासियों को नतीजा भी मिल गया है। आज पीएम दिल्ली ऊना वंदे भारत ट्रेन की उन्होंने शुरुआत की, जो कि अंबाला चंडीगढ़ से होते हुए गुजरेगी। फास्ट की ट्रेन है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। मैं स्वयं उसमें सफर करके आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की बजाय हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो एक अच्छी सौगात हमको मिली है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर की सुबह ऊना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झंडी के बाद ये ट्रेन ऊना से सुबह 9:30 बजे चली, जो आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए नई दिल्ली पहुंची। चंडीगढ़ पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। मनोहर लाल मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसद और विधायकों के साथ ट्रेन में सवार भी हुए और अंबाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस की खूबियों को जाना और इस रूट पर ट्रेन के संचालन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अंबाला पहुंचने पर हजारों लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात से हरियाणा के लोगों को खासा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने 75 ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन चलने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर ऐसा लगा कि ट्रेन में नहीं बल्कि प्लेन में सफर कर रहे हो। मनोहर लाल ने कहा कि इस ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में समय की बचत के साथ साथ यात्री आरामदायक सफर का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सेवा का विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। रेलवे स्टेशनों में आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वंदे भारत की जो ट्रेन चली है ऊना से, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार से हाई स्पीड ट्रेन ऊना से चल करके जो दिल्ली पहुंचेगी, वो चंडीगढ़ और फिर अंबाला दोनों स्थानों पर रुकती है। इसी प्रकार से प्रतिदिन ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 5:50 पर चलेगी और अंबाला 8 बजे पहुंचेगी, 8:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो हरियाणा के लोगों को इस वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे वो चंडीगढ़ अंबाला से दिल्ली जाने वाले लोग हों, चाहे दक्षिण हरियाणा के लोग दिल्ली से अंबाला चंडीगढ़ आने वाले लोग हों। बहुत कम समय में आना जाना उनका पूरा होगा और एक ही दिन में अपने सब सरकारी कामों को, चाहे दिल्ली के काम हो चाहे वो चंडीगढ़ के काम हो, लोग हरियाणा के करके वापस अपने घरों को जा सकते हैं। एक हाई स्पीड ऐसी ट्रेन जिसके अंदर कोई भी यानी एक प्रकार का जर्क नहीं है, उसमें फास्ट स्पीड ट्रेन है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। मैं स्वयं उसमें सफर करके आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की बजाय हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो एक अच्छी सौगात हमको मिली है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार करता हूँ। बता दें कि देश को चौथी और नई दिल्ली को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। ये ट्रेन दिल्ली से ऊना के अदौरा रेलवे स्टेशन के बीच 21 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली ऊना के बीच की दूरी करीब 5.5 घंटे में तय करेगी।
ये ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। बुधवार को छोड़ नई दिल्ली से ये ट्रेन सुबह 5:50 पर रवाना होगी और 11:05 पर अंदौरा पहुंचेगी। वापसी दिशा में ये ट्रेन दोपहर 1 बजे अम्बादौरा से रवाना होगी और नई दिल्ली स्टेशन पर शाम 6:25 पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का बहुत बड़ा रूट हरियाणा राज्य से होकर गुजरेगा, इसलिए इसका हरियाणा के लोगों को बहुत फायदा भी होगा। चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ रोज सफर करने वाले कामकाजी लोगों को यात्रा में आराम मिलेगा और समय भी बचेगा। इसी तरह अंबाला की कनेक्टिविटी भी दिल्ली से बेहद सरल और सुविधाजनक हो गई है। इन सब बातों का हरियाणा की अर्थव्यवस्था और हरियाणा के चौतरफा विकास पर सीधा विकास पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाकर पराली प्रबंधन पर जोर दिया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयास से गुरुग्राम की सोसाइटीज में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट्स के उपयोग में भारी कमी आई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध हरियाणा बनाएंगे। और हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला गया है। यमुनानगर के मुख्य डाकघर में हरियाणा के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल M.R. शेरिंग ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये धारणा है कि डाकघरों के माध्यम से चिट्ठियां भेजी जाती हैं। 100 सालों से हम पार्सल और मनी ऑर्डर्स भी भेजते रहे हैं। 1950 में बैंकिंग की शुरुआत भी की गई थी। अब डाकघरों द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हरियाणा से कई देशों में पार्सल भेजने की शुरुआत की जा रही है। यमुनानगर में हरियाणा का पहला डाक निर्यात केंद्र खोला गया है। जल्द ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में डाक निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। इट इज टारगेटेड एट फॉरेन नीड्स। जिसने बाहर देश में पार्सल भेजते हो वो इधर से भेजेंगे तो वो पार्सल फिर सीधा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जाएगा, बीच में नहीं जाएगा। तो इससे क्या है कि समय की बचत होगी, आर्टिकल्स की सिक्योरिटी रहेगी। एक सुविधा शुरू करनी है करनाल में, एक फरीदाबाद में और एक गुड़गांव में। फॉरेन पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है एंड इससे पहले हम ये सब दिल्ली जाते थे करवाने एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, स्पेशली पोस्ट ऑफिस। लास्ट मैं थैंकफुल हूँ पोस्ट ऑफिस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये बेनिफिट देने के लिए मतलब सोचा। थैंक यू। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सिरसा जिले के कई स्थानों पर रैलियों के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ साथ प्रगतिशील किसान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। किसान फसल कटाई के बाद अवशेष को अपने खेतों में मिलाएं या पराली प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। रैली में पहुंचे किसानों ने फसल न जलाने का संकल्प लिया। मैं ये बच्चे भी अपने घरों में जाकर अपने माता पिता को इस तरह कहे कि भाई पराली को नहीं जलाना है। इससे क्या है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम होती है। ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है पराली न जलाओ, तो इसके अंदर जो है कि एक तो हमारे जो मित्र कीट है ज़मीन के अंदर, वो अगर आग लगाते हैं तो वो जल जाती है। दूसरा जो ये पर्यावरण जो है इसमें के काफ़ी के लोगों को सांस लेने में मुश्किलें होती है। हम जब खेतों में पराली को जलाते हैं इससे कई तरह की बीमारियां फैलती है, वो खेत की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और भी काफ़ी सांस लेने की बीमारियां और बहुत सी बीमारियां फैलती है।
और कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में पुलिस ने साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत राहगिरी कार्यक्रम हुआ। राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम में से आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करण गोयल बोले, साइबर अपराधियों के हथकंडों से बचें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करण गोयल ने आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उनसे बैंक खाता संबंधी जानकारी साझा न करने के साथ साथ OTP नंबर तो बताना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में जागरूक रहकर ही बचाव हो सकता है। नशे से बचें। आपके आसपास जो भी कोई लगता है पोटेंशियल जो बंदा ले रहा है, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, तो जितनी जल्दी उसको इंटरफेयर करेंगे, जितनी जल्दी उससे बातचीत करेंगे, उसकी लत ना लगने दें। हमारे पास आए, पुलिस ये वाला काम भी करती है। आप ये भी इन्फॉर्म कर दें, हम उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में डाल देंगे, उनकी सारी सेवा करेंगे हम। तो नशे से भी बचना है। हरियाणा में ये सामाजिक बुराई को हम पनपने नहीं देंगे। पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये नशा। हरियाणा की भी कुछ बेल्ट हैं जो पंजाब के साथ लगती हैं, नशे का बहुत कारोबार होता है वहाँ पे। तो कुरुक्षेत्र जिले को ऐसा ही पावन और पवित्र जिला बना के रखना है इस धरती को। आप अभी छोटे उम्र है आपकी, नशे से परहेज करें और साइबर अपराधियों से बचें। और हरियाणा के इस खास बुलेटिन में, हरियाणा हलचल में आपसे फिर मुलाकात होगी कल ठीक इसी समय। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10।